स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं डी फार्मा कॉलेज लिस्ट, यानी कि यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपको एडमिशन चाहिए जेई कप के थ्रू, तो आपको मैं कॉलेज लिस्ट दूंगा, आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा, फी बताऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज की, एडेड कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, गर्ल्स कॉलेज कितने हैं, ये सारे पॉइंट इस वीडियो में आपके साथ कवर करने वाला हूं। आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप डी फार्मा की काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर यूपी पॉलिटेक्निक के किसी भी ग्रुप की आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि सारे पॉइंट यहां पर डिस्कस होंगे। किसी भी चीज के लिए कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीएससी पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन से घर बैठे अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे। ये लिस्ट देना इसलिए जरूरी है कि आपको चॉइस फिलिंग करना है, और चॉइस फिलिंग की आज ही लास्ट डेट है, तो आज आपको अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना है। साथ में अपनी फी आपको तैयार रखना है। इसलिए आपको मजबूत रहना है कि कौन से कॉलेज में आपको हॉस्टल है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल नहीं है डी फार्मा में, क्योंकि डी फार्मा में सीटें बहुत कम है। कितनी रैंक तक एडमिशन होगा ये भी एक कंफ्यूजन बना रहता है आपके मन में। ये सारी चीजें मैं कवर करने का, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको डिलीवर करने का पूरा प्रयास करूंगा ईमानदारी से। चलिए, आपके साथ मैं यहां पर सारी बातें करता हूं। वो क्या है कि सबसे पहले मैं आपको एक एक करके आपके कॉलेज के बारे में मैं आपको बताता हूं। साथ बोर्ड पर लिखूंगा, वो लिखूंगा कॉलेज का नाम, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज की, उनमें कितनी सीटें हैं, इनको पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने रैंक तक आपका एडमिशन होगा। आपको क्या करना है, जेई कप के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हैं, डी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि जेई कप 2023 का आपने एग्जाम दिया, तो एक तरीके से जेई कप 2023 की काउंसलिंग का ही पार्ट है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ग्रुप E1 और E2 के जो कैंडिडेट हैं वही होंगे जो यहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेंगे। उसमें मैथ वाले जो होते हैं और बायो वाले होते हैं, E2 से देते हैं मैथ वाले। यदि आप पीसीएम आपके में है, आपका जो सब्जेक्ट है आपके 12th में वो पीसीएम है, तो आप E2 ग्रुप से दिए होंगे, और यदि आपको बायो से लेना है तो आप E1 ग्रुप से फिल किए होंगे। ये सिंपल बात है। चलिए, मैं आपके साथ सबसे पहले एक एक करके उनके कॉलेज डिस्कस करता हूं। पहला कॉलेज जो है आपका, वो है जिसकी पहली रैंकिंग आती है गवर्नमेंट कॉलेज की। मैं पहले बात कर रहा हूं कैंडिडेट, और पहले जो मैं आपको कॉलेज बता रहा हूं उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहला जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो है एक्सीलेंस फार्मेसी। इसकी पहली रैंकिंग है एक्सीलेंस फार्मेसी। देखिए, लखनऊ के जो भी कॉलेज हैं वो आपके किसी भी ग्रुप के लिए हैं वो बेस्ट होते हैं। ऐसा इसलिए मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, सारी संस्थाएं आपकी वहीं पे हैं, वहीं पे बीटीयूपी है, वहीं पर आपका एकेटीयू है जो कि बी फार्मा के लिए मॉनिटर करता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीटीयूपी का भी ऑफिस वहीं है, लखनऊ में ही स्थित है। तो क्या है, एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फार्मेसी। चलिए, मैं एक्सीलेंस फार्मेसी लिख दिया हूं, आप उस चीज को समझ लीजिएगा। फिर क्या है, यहाँ पर उसका एड्रेस दिया गया है 41 एंड AL इंडस्ट्रियल एरिया। पूरे एड्रेस के साथ मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इंडस्ट्रियल एरिया सरोजनी नगर लखनऊ, सरोजनी नगर लखनऊ। ठीक है, एक्सीलेंस फार्मेसी आपका सरोजनी नगर में पड़ता है और लखनऊ में है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, इसमें जो टोटल सीटें हैं, ये तो हो गई पहली रैंकिंग आपकी। टोटल सीटें इसमें कितनी हैं, इसमें टोटल 66 सीटें हैं। आप ध्यान देंगे, 66 सीटें हैं टोटल। इसकी जो फी है कैंडिडेट वो है 10,900 रुपए। इसमें भैया हॉस्टल नहीं, ध्यान देंगे, ये चीज आप ध्यान देंगे। एक्सीलेंस फार्मेसी में सुनने में आया है कि हॉस्टल नहीं है। पिछली साल एक कैंडिडेट गया था तो उसने मुझे यही बताया था कि हॉस्टल की सुविधा एक्सीलेंस फार्मेसी में नहीं है। ये उनकी सिर्फ फी है एक साल की 10,900 रुपए, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में आप 1 लाख तक फी देते हैं डी फार्मा करने के लिए। यदि आप ये कॉलेज पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसकी फर्स्ट रैंकिंग आती है, काफी अच्छा कॉलेज है, जॉब वॉब लग भी जाती है आपके, जो है कॉलेज से ही डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाती है। आप समझते होंगे डी फार्मा के बाद प्लेसमेंट बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको यहां से, मतलब नौकरियां तो हैं फार्मेसी फील्ड में, ये आप जानते होंगे फार्मेसी में कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं बैठता है। ये चीज तो तय है कि फार्मेसी में यदि आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आप खाली नहीं बैठेंगे, निश्चित तौर पर आप खाली नहीं बैठेंगे। लेकिन बात यह है कि कॉलेज प्लेसमेंट, कॉलेज से जो कंपनी आपको विजिट करके उठाएगी वो डी फार्मा में ना के बराबर होता है। लेकिन जो एक्सीलेंस फार्मेसी लखनऊ है, यहां से आपके चांसेस हैं कि यहां से आपका प्लेसमेंट हो जाता है। कैंपस प्लेसमेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनमें होता है। फिर इसके बाद दूसरा कॉलेज आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी का जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वहीं पर क्या है, उसी में आपका ये फार्मेसी कोर्स भी है, लखीमपुर खीरी। ठीक, इसकी जो आपकी फी लगेगी कैंडिडेट वो लगेगी 12,650, 12,650। इसमें हॉस्टल की सुविधा है, 44 सीटें हैं आपकी। ठीक है, तीसरा कॉलेज आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, जीपी लिख दे रहा हूं मैं, जीपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर में भी आपका फार्मेसी कोर्स है।
इसको भी आप ले सकते हैं, 3rd रैंकिंग है इसकी। 4th नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है वो है आपका गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक प्रयागराज, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक प्रयागराज। अभी आपको बता दे रहा हूँ जौनपुर की और प्रयागराज की मैं बता दे रहा हूँ कि कितना सीट है, कितना फी लगेगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। 2nd नंबर तक 12,650 लखीमपुर खीरी वाले का और एक्सीलेंस फार्मेसी लखनऊ वाले का 10,900 रुपया फी। 66 सीट इसमें है, 44 सीट इसमें, यानी 44 सीट इसमें, 66 सीट इसमें। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर जो आपका फार्मेसी के लिए है, इसमें जो आपकी फी लगेगी वो लगेगी आपकी 12,650। 12,650 हॉस्टल की सुविधा इसमें भी उपलब्ध है। उसके साथ ही जो 44 सीटें हैं आपकी इसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर में। प्रयागराज वाला जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, गर्ल्स के लिए है, ओनली फॉर गर्ल्स। यानी कि बॉयज के लिए 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और गर्ल्स के लिए 4 हैं, क्योंकि एक ओनली फॉर गर्ल्स है और 4 जो हैं और आगे जो 3 हैं उनमें तो गर्ल्स जा ही सकती हैं। बॉयज के लिए तो स्पेशली कोई कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि 44, तो प्रयागराज वाले में भी 44 सीटें हैं गर्ल्स के लिए, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है। ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे। तो ये हो गए गवर्नमेंट कॉलेज। अब इसके बाद क्या बात आती है एडेड कॉलेज की। ये क्या है कैंडिडेट, गवर्नमेंट कॉलेज। टोटल कॉलेज कितने हैं गवर्नमेंट के, 4। ध्यान देंगे आप, 4। एडेड कॉलेज भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एडेड कॉलेज, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। आपको बता रहा हूं कौन कौन से एडेड कॉलेज हैं। देखिए एडेड मतलब होता है अनुदानित, मतलब जिसको गवर्नमेंट फंड देती है, आपको बहुत ज्यादा फी उसके लिए भी नहीं पे करना होता है, बस थोड़ा सा, इससे थोड़ा ज्यादा है। इसमें 12,650 है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हो। कितना होता है, कितनी सीटें हैं किस कॉलेज में, चलिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कि टोटल आपके पास एडेड के 2 कॉलेज हैं, एक गर्ल्स के लिए है, एक बॉयज के लिए। एडेड के कितने कॉलेज हैं, 2 कॉलेज हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने थे, 4। टोटल एडेड कितने हैं, 2। उसमें से 3 बॉयज के लिए थे, एडेड में 1 बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए 2 हैं स्पेशली। इसीलिए गर्ल्स को ज्यादा कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं, उनकी रैंक हाई रहती है तब भी। चलिए मैं आपके साथ बताता हूं कि कितने हैं, और साथ में आपको प्राइवेट कॉलेज की भी विशेषताएं मैं बताऊंगा, आप काउंसलिंग के थ्रू क्यों जाएं। देखिए पहला जो आपका कॉलेज है वो है जनता पॉलिटेक्निक, बॉयज के लिए है ये जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर। जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर। आप अपनी चॉइस फिलिंग में इनको जरूर भरिए, गवर्नमेंट को और एडेड को तो जरूर भरिए, कितनी भी ज्यादा आपकी रैंक हो। चलिए बुलंदशहर में है आपका। इसमें जो आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है आपकी 44। फी जो है आपकी वो है टोटल यहाँ पर 19,000। एडेड में आपकी फी थोड़ा सा ज्यादा लगती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये फीस 1,000 रुपए, 500 रुपए आगे पीछे हो सकती है, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होगी। बस 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, बस इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होगी। 19 से 20,000 के आसपास आपकी फी लगने वाली है। फिर इसके बाद जो दूसरा कॉलेज आता है जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है, वो कौन सा है आपका, श्री राम देवी दयाल त्रिपाठी गर्ल्स। श्री राम देवी दयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कानपुर। ये आपका कानपुर में है, और वो आपका कहाँ था, बुलंदशहर में। ये बुलंदशहर में है, ये आपका कानपुर में है, गर्ल्स वाला जो एडेड वाला है। इसमें जो टोटल सीट है श्री राम देवी दयाल त्रिपाठी, मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको मैं आपको लिखा हूं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, जहां पर भी उसको मैं आपको फोटो लेके सेंड कर दूंगा। आप कट ऑफ समझिए। इसके बाद अभी कट ऑफ का जो पॉइंट है वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा बस, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वीडियो को आप छोड़ के जाएंगे प्रॉब्लम में फंसेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी 16,000 रुपए आपकी फी है, सीटें हैं आपकी 44। 16,000 फी है आपकी और सीटें हैं 44। ठीक है, तो एडेड के बारे में जो है वो भी आपने जान लिया। गवर्नमेंट आपने जान लिया कि एडेड में 2 कॉलेज, गवर्नमेंट में जो है आपके गवर्नमेंट में आपके पास 4 कॉलेज, एडेड में आपके पास 2 कॉलेज। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद का जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि कट ऑफ क्या रहेगी आपके लिए। देखिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी बॉयज़ के लिए मैं बात करता हूँ, मैं फाइनल कट ऑफ बात करूंगा। जो लास्ट कैंडिडेट, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है फार्मेसी में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है पेशेंस। बहुत कैंडिडेट सीटें छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा छोड़ के भागते हैं, लास्ट में आपको काफ़ी रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप पेशेंस रख सकते हैं, आपको और कुछ, आपके पास और कोई रास्ता नहीं, और आप कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हैं, और प्राइवेट भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कॉलेज मिल सकता है। मैं अभी आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगा कितने रैंक तक आपको लास्ट तक कॉलेज मिल जाएगा। पहले मैं यहां पर कट ऑफ की बात करता हूं। जिन कैंडिडेट की बॉयज के लिए अंडर 800 रैंक है, 800 रैंक,
ये मैं स्पेशल राउंड तक बता रहा हूँ, ये मैं आपको स्पेशल राउंड तक बता रहा हूँ। यदि आपकी 800 रैंक है तो आपको स्पेशल राउंड तक जो है कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको रेगुलर राउंड में ही आपको कॉलेज ले लेना है, जब शुरू की काउंसलिंग का जो पहला शेड्यूल होगा, क्योंकि शेड्यूल चेंज होता है काउंसलिंग का यूपी पॉलिटेक्निक में, तो जो आपका इसके बाद का जो शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेज मिल सकता है, जो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो आपको मिलेगा कॉलेज, वो आपका रेगुलर राउंड के लिए 500 रैंक, अंडर 500 रैंक, अंडर 500 रैंक तक आपको बॉयज़ के लिए जो है कट ऑफ आपकी जाएगी कि इनको कॉलेज मिल जाएगा फार्मेसी की, क्योंकि सीटें इतनी कम है बॉयज़ के लिए। आप देख ही पा रहे हैं 4 ही कॉलेज हैं, लगभग 250 सीटें हैं, तो जिसकी रैंक 500 के अंदर है उसी को कॉलेज मिल पाएगा भैया शेड्यूल में, पहले शेड्यूल में। और जिसको इंतजार करना है वो 1000 रैंक तक, 1500 रैंक तक जो कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, स्पेशल राउंड के लिए रुके रहेंगे, तो उनको कॉलेज मिल सकता है। लेकिन जिनकी भी रैंक 2000 के ऊपर है वो बिल्कुल उम्मीद ना रखें, जिनकी भी रैंक 2000 के ऊपर है वो बिल्कुल भी यहाँ पर उम्मीद नहीं रखेंगे, फार्मेसी में बिल्कुल भी उनको नहीं मिलने वाला है। 1000 तक जो है वो लास्ट तक बने रहेंगे तो उनको मिल जाएगा। पिछली बार भी मिला है, आप पूछ सकते हैं, कुछ कैंडिडेट हैं मेरे संपर्क में, आप चाहेंगे तो उनसे मैं बात करवा दूंगा आपकी, अगर वो भी बात करना चाहें तो। फिर क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं, फिर आपके पास क्या है, ये तो हो गई बॉयज के लिए, बात आती है इसके पास इसके बाद आपके लिए आती है गर्ल्स के लिए। चलिए गर्ल्स के लिए क्या कट ऑफ जाएगी, ये हो गई बॉयज की, ये इसके बाद आती है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए जो आपकी ये कट ऑफ जा सकती है कैंडिडेट, वो जा सकती है अंडर 1000 रैंक। अंडर 1000 रैंक कब जाएगी, 1 के, ये आपकी जाएगी बाद के राउंड के लिए, यानी कि पहले शेड्यूल के बाद जो लोग पेशेंस रखेंगे उनको सीट मिल जाएगी। यदि वो 1000 तक, 1200 रैंक तक, 1400 रैंक तक, 2000 तक भी है तब भी मिल जाएगी। लेकिन यदि आपको शेड्यूल के पहले शेड्यूल के अंदर चाहिए, यानी कि 3rd राउंड 4th राउंड तक यदि आपको चाहिए, उसके लिए जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैंडिडेट, वो होनी चाहिए आपकी कितनी, 600 रैंक, बिलो 600 जो गर्ल्स रहेंगी उनको कॉलेज मिल जाएगा। ओवरऑल हम बात करें तो बॉयज़ को 1000 रैंक के अंदर, गर्ल्स को 1500 रैंक के अंदर में कॉलेज मिलना ही मिलना है, यदि वो काउंसलिंग में लास्ट तक, स्पेशल राउंड तक बने रहते हैं। शुरू में मत घबराना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, मुझे भी थोड़ा कम परेशान करना, मैसेज आप कर सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो, लेकिन आप इस विषय की गंभीरता को समझें कि स्टार्टिंग में सीटें 200-250 हैं बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए लगभग 100 सीटें और बढ़ जाती हैं। तो उनको क्या है कि शुरू में 500 रैंक, 600 रैंक तक जो कैंडिडेट हैं वही लिए जाएंगे। फिर जब ये वहाँ पहुँचते हैं ना, तो वहाँ की स्थिति देखने के बाद, जैसे ज़्यादातर जो टॉप कैंडिडेट होते हैं, नीट एस्पिरेंट हुए या कोई भी हुआ, वो क्या होता है, वो सोचता है साइड में फार्मेसी निपटा देते हैं। कॉलेज में गया, वहाँ पर जाने के बाद वो सोचते हैं कि जुगाड़ बना लेंगे, कॉलेज नहीं आएंगे और अपना क्या करेंगे, बैठे हैं लखनऊ में, करेंगे बुलंदशहर में फार्मेसी। तो बाद में क्या होता है ना कि वो ऐसा उनका सेटिंग बैठ ही नहीं पाता है, क्योंकि कॉलेज वाले मानते ही नहीं। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप भी ये चीज़ समझें कि आपको उसी सिटी में रहना होगा, कितना भी आप जुगाड़ लगा लें, वीक में 2 दिन आपको कॉलेज जाना ही जाना है। ये चीज़ आप समझें कि आपको वीक में 2 दिन कॉलेज में प्रेजेंट रहना होगा। आप इसके अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप इसको समझें कि साइड वाला काम मत करिएगा, साइड में आप कवर नहीं पाएंगे, इसको आप समझिए। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको अपना प्रोसीड करें, इसके चक्कर में ना पड़े। बहुत से कैंडिडेट होते हैं यही चीज़ सोचते हैं, साइड में निपटा देंगे, बीए निपटा देंगे, बीएससी निपटा देंगे, इसको भी निपटा देंगे, तो वही छोड़ छोड़ के भागते हैं। इसलिए लास्ट में क्या होता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरती है और स्टूडेंट को मिल जाती है। तो आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, फार्मेसी की क्या मामले हैं, क्या कितनी सीटें हैं, कौन से कैंडिडेट छोड़ के भागते हैं। मैंने आपको बहुत जमीनी स्तर वाली बात बताई है कि कौन से कैंडिडेट हैं जो छोड़ के भागते हैं, कोई और तैयारी कर रहे हैं, सोचते हैं इसको भी निपटा देंगे, वही छोड़ के भागते हैं कैंडिडेट। ये तो हो गई एडेड कॉलेज की बात। अब बात आती है प्राइवेट की। एडेड की हो गई, गवर्नमेंट की हो गई, अंतिम बात होती है प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको बताना चाहता हूं, 400 प्लस कॉलेज हैं आपके पास, 400 प्लस कॉलेज, 400 प्लस कॉलेज आपके पास हैं, आपके प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज, जो कि आपको जेईई कप के थ्रू एडमिशन देते हैं। अब आपको समझने वाली बात यह है कि आपको अपने ज़िले का बेस्ट कॉलेज तलाश करना है। वो कौन से बेस्ट कॉलेज हैं ये आप समझ सकते हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसी वहाँ के कैसे टीचर हैं, इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए नहीं बता पाएंगे कि फार्मेसी कॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और फार्मेसी के लिए डी फार्मा कॉलेज के लिए कोई बहुत खास रिव्यू नहीं मिलता है, क्योंकि फार्मेसी में डी फार्मा का जो कोर्स है आपका, बी फार्मा में तब भी प्लेसमेंट होती है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, डी फार्मा में कैंपस प्लेसमेंट जैसी चीजें ना के बराबर होती हैं। ये चीज आप समझें, खुद आपको एफर्ट करना होता है। और फार्मेसी के लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मेसी वाले खाली तो नहीं है, ये तो निश्चित तौर पर है कि फार्मेसी के जो लड़के होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका मामला हो ही जाता है। तो आपको जॉब के लिए कहीं नहीं भटकना है, ये चीज आपको समझना होगा। बाकी डी फार्मा के लिए प्राइवेट कॉलेज का कोई रिव्यू नहीं है। आप अपने जिले का कॉलेज देखें, आप सुल्तानपुर से हैं, आप सुल्तानपुर विजिट कर सकते हैं, तो केनआईटी सुल्तानपुर आपका पड़ता है, केनआईएमटी सुल्तानपुर, आप उसको ले सकते हैं। बेहतर कॉलेज है आपके डी फार्मा के लिए। और भी आपके जिले के ऐसे ऐसे कॉलेज होंगे, तमाम कॉलेज होंगे जहां पर आप जाके फार्मेसी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं आपके, जहां पर पढ़ाई ठीक ठाक होती है, आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। 2 साल प्रॉपर रेगुलर आपकी क्लासेस चलती हैं इन कॉलेजेस में। तो ये चीज आपको डिसाइड करना होगा कि प्राइवेट आपको कौन सा कॉलेज लेना है। मैंने आपको सभी कॉलेज का रिव्यू बता दिया, गवर्नमेंट, प्राइवेट,
गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड सभी का रिव्यू मैंने आपको दे दिया बिल्कुल ईमानदारी से, जो मुझे जानकारी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको और जानकारी चाहिए आप कमेंट करिए, फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, बी फार्मा की काउंसलिंग करना चाहते हैं, आपने सीवीटी दिया है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, जब भी होती है AKTU की काउंसलिंग वो आपको बताई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।